ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले अति भाग्यशाली सर्व बहनों और भाइयों को बहुत बहुत स्नेह संपन्न ईश्वरी याद स्वीकार हो। आज विशेष कुछ बातों पर विचार चलता है। कभी कभी इस कलयुगी संसार के जो समाचार चारों तरफ के पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलते हैं, उसमें देखा गया है कि कई बार अबोझ बच्चे अबोझ नारियां इनोसेंट और फिर भोले भाले हमारे कई गांव के भाई बहनें उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का सामना करना इतना सहज नहीं लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि कभी नाम न चित अचानक से ऐसी घटनाएं घटेंगी। मेरे सामने कल के न्यूज़पेपर की एक ऐसी घटना की न्यूज़ जो राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पे छपी हुई। एक स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका हर रोज स्कूटर पर सुबह के टाइम अपने स्कूल को जाती। 25 साल की उम्र उनकी, 1.5 साल से अभी उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था और उनके सामने उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जब वो स्कूल की तरफ जा रही थी उसी समय 33 kVA की हाई टेंशन वायर टूटकर लाइव करंट उनके ऊपर वो तार गिरी और आप सोच सकते हो उस समय उस आत्मा को कितना दुख हुआ होगा। झुलस गई उसमें। जो फोटो उसका पेपर में दिया हुआ था, उनका स्कूटर भी झुलस गया, बहन भी झुलस गई
और आप सोच सकते हो, हृदय विदीर्ण सीन था ये तो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आप इसके अलावा भी सोच सकते हो कि बच्चों के ऊपर या महिलाओं के ऊपर या कुमारियों के ऊपर या कुमारों के ऊपर, छोटी छोटी उम्र वाले बच्चे, उनके ऊपर समाज के कुछ तत्व कितनी बेरहमी से उनके साथ पेश आते हैं। छोटी सी कोई बच्चे ने गलती की, उनको फट से थप्पड़ मार देंगे, कान खींच देंगे, गाली निकालेंगे। तो ये सब देख करके मन में आता, ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है इस समय का जो माहौल है सारे विश्व का, चारों तरफ वो माहौल ही ऐसा बन चुका है जिसको कहा जाता है सेल्फिशनेस का, खुदगर्जी का। व्यक्ति अपनी खुदगर्जी के लिए कुछ भी करता है। किसी की जान चली जाए, किसी के बच्चों की जान चली जाए, किसकी वाइफ की जान चली जाए, किसके माँ बाप की जान चली जाए, कोई परवाह नहीं। आज जितने लोग रोड एक्सीडेंट्स में मौत के शिकार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक एक्सीडेंट में 8 लोगों की एक साथ मौत और उसके अलावा 15 लोगों के ज़ख्मी होने पर उनके परिवारों के लिए सांत्वना के भावपूर्ण संदेश में खास उनकी आत्माओं को शांति मिले, उसकी प्रार्थना की। क्या इसी तरह के एक्सीडेंट दुनिया भर में होते हैं? जबकि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर सब तरफ इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतनी अच्छी स्पीड से गाड़ियां जाती हैं, कभी कभार वहाँ एक्सीडेंट होगा कहीं। एक्सीडेंट्स के कारण जितना यहाँ पर अनेक लोगों की मौत होती है या जख्मी होते हैं, ये सब देख करके सरकार के जो विशेष रोड ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, रोड्स के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, अपनी तरफ से तो वो बहुत अच्छी रोड्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारत के अंदर अभी तक भी देखा गया है, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जब ये इतनी अच्छी रोड्स नहीं थी तो इतने एक्सीडेंट भी नहीं होते थे।
और इतने एक्सीडेंट नहीं होते थे, तो इतनी अनटाइमली डेथ्स नहीं होती थी या अनटाइमली एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। इसके लिए जो भी निमित्त हैं उनके दिल में रहम आना चाहिए। रहम दिली से समाज का कुछ ध्यान रख करके सड़कों की जिस तरह से आवाजाही होती है उसके अंदर कोई परिवर्तन लाया जाए। जिस सड़क पर छोटी गाड़ी जा रही है उसी पर ही बड़े बड़े ट्रॉलर चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं और वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। और आप जानते हैं कि जो छोटी गाड़ी में लोग होंगे सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ होगी। रहम दिल भावना जो है इसका प्रैक्टिकल स्वरूप जब तक हम व्यक्त नहीं करते, प्रैक्टिकल स्वरूप है परिवर्तन। हमारी जो जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन चाहिए, रहन सहन में भी परिवर्तन चाहिए, और फिर इसके साथ में जो ट्रांसपोर्ट का आना जाना है उसमें भी परिवर्तन चाहिए। लॉज भी बनने चाहिए, पर लॉज सिर्फ बनने से कुछ नहीं। जो ट्रक चलाने वाले हैं, ट्रोला चलाने वाले हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, बस चलाने वाले हैं, जीप चलाने वाले हैं, कार चलाने वाले हैं, लाइसेंस तो आप सबको देते हो। बिना लाइसेंस के तो कोई चला नहीं सकता। पर उस लाइसेंस देने से पहले हर व्यक्ति को जिसको लाइसेंस दिया जाता है उसके दिल में रहम की भावना पैदा करना ज़रूरी है। कमाई तो उसको करनी है, उसको अपने घर का, बाल बच्चों का ध्यान रखने के लिए पैसे कमा के देने हैं, और वो उसके लिए चाहे ड्राइवर का काम करते हैं, चाहे क्लीनर का काम करते हैं, चाहे डिपो में ऑफिस संभालने का काम करते हैं, लेकिन रहम दिली से भगवान से डर करके मैं तो कहूँगा कि कोई ऐसा हमसे कार्य ना हो। जैसे बिजली वाले जो भी निमित्त हैं भारत के अंदर, चारों तरफ बिजली का प्रबंध तो हो गया, लेकिन बिजली की जो तारें लगी हुई हैं, मैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाता, हमारे आसपास के छोटे मोटे जो शहर हैं उन शहरों के अंदर देखता हूँ बिजली की तारें लगी हुई किस तरह से लटक रही होती हैं, और उसमें से कोई तार टूट करके नीचे आ जाए तो राहगीर को भस्म कर देगी, चाहे आप कहीं भी चले जाओ।
राजस्थान की विशेष बातें मैं बोल रहा हूँ। हमें बहुत इस बात की फीलिंग आती है, रहम से पहले तो दुख की फीलिंग आती है कि हमारे कई भाई बहनें निर्दोष, इनोसेंट ऐसे एक्सीडेंट्स के शिकार हो जाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट है, चाहे वो बिजली के कारण, पानी के कारण, कोई भी एक्सीडेंट होते हैं। तो जो एक्सीडेंट के टाइम पर जिन पर असर पड़ता है, एक व्यक्ति पर नहीं, वो परिवार पर, सब पर, परिवार के साथ समाज का कनेक्शन है, सब के ऊपर असर होता है। तो मैं कहूँगा सभी भाई बहनें इस बात पर जोर दें, इस बात पर विचार करें, स्वयं पर भी रहम करें और समाज पर भी रहम करें। एक तो जो गाड़ी चलानी है बहुत शांति से चलानी चाहिए, बहुत एक्यूरेट चलानी चाहिए और बहुत संभल करके चलना चाहिए। दूसरा, हमारी जो रोड्स के मंत्री महोदय हैं, उनको थोड़ा सा ऐसे नियमों का उपार्जन कहो, नियम बनाने चाहिए जिसमें कि हैवी ड्यूटी गाड़ी किधर चले, बीच वाली गाड़ी कहाँ चले और लाइट व्हीकल्स वो कहाँ चले। क्योंकि आजकल सड़कें तो बहुत बड़ी बड़ी बना रहे हैं, खुली खुली बना रहे हैं। इस बात के लिए मेरे को बहुत ख्याल चलता है और उसके लिए बाकायदा एजुकेशन की ज़रूरत है। स्कूल टाइम से लेकर के बच्चों को ये एजुकेशन दी जाए, रोड पर चलने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी की रफ्तार के बारे में और गाड़ी का आगे देख और पीछे देख करके किस तरह से हमको सेफ्टी से चलना है। सेफ्टी वीक मनाए जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर आप देखेंगे सेफ्टी वीक में ही कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम लोग कभी कभी सुनते हैं, हमारे भाई बहनें पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि उनके दिल में वो रहम दिल की भावना है कि जहाँ तक हो सके कम से कम एक्सीडेंट्स हों, और उसके लिए बहुत एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए स्लोगन्स, उनके लिए चित्र, उनके लिए ऐसे ड्रामास वो बना करके एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, खासकर ट्रांसपोर्ट से संबंधित लोगों को। लेकिन जो दुनिया के अंदर इतनी सारी विषमता है, दुख है, रोग है, ये है, वो है, इस सब के लिए रहम दिली बहुत ज़रूरी है। रहम दिल वही बन सकता है जिसको स्वयं से प्यार है,
जिसको भगवान से प्यार है, जिसको भगवान के बच्चों से प्यार है, ऐसी भावना दिल में हो कि मुझे स्वयं अपनी जीवन में भी सुख शांति से जीना है और दूसरों को भी सुख शांति में जीने का रास्ता बताना है। रहम की भावना वाला ही बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए वो सब इंतज़ाम करेंगे। रहम दिल ही आम जनता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोज़मर्रा की जीवन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे और साथ साथ जिनके अंदर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज है, कैपेसिटी है और एक उमंग है, तो वो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम, बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं, जिससे कि अनेक लोगों को सांत्वना मिले, शांति मिले और उनके जीवन में संतोष हो जाए। आज जितनी घटनाएं दुख शांति की तरफ ले जा रही हैं, उसका मूल कारण है एक मानवता की जो रग होनी चाहिए वो नहीं है। हर व्यक्ति के दिल में मानवता होनी चाहिए। जिसके दिल में मानवता होगी वो दुखी अशांत आत्मा को मदद करने की हमेशा उमंग रखेगा। छोटी छोटी बातें जो इस जीवन में हमने अनुभव की हैं, कैसे स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं या हेडमास्टर होते हैं या मास्टर होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके अंदर जो बच्चों के लिए बहुत शुभ भावना रहती है, रहम की भावना रहती है, तो वो कैसे अपना समय, अपनी एनर्जी वो सारी बच्चों के लिए, खासकर गरीब बच्चों के लिए बहुत समय दे कर के उनको होशियार बना देते हैं, उनको स्कॉलरशिप लेने के योग्य बना देते हैं। इसी तरह से एक छोटी सी हमारी एक घटना के कारण हमारे एक मधुबन के एक टेलर की डेथ हुई हार्ट अटैक के कारण। हार्ट अटैक हुआ और उसको जब तक पालनपुर अस्पताल तक लेके जाते, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। और वो बात हमारे डॉक्टर अशोक मेहता ने देखी और उसी समय उन्होंने हमें शुभ राय दी कि आबू में बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ अगर किसी को तबीयत की तकलीफ़ हो जाए तो उसके लिए कोई ख़ास प्रबंध नहीं है। हाँ, जनरल छोटा सा एक 10 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें ऐसे टाइम पर सारे प्रबंध वो नहीं मिलते। और उनकी इस शुभ भावना के फलस्वरूप आप सब जानते हैं, उसी रहम की भावना के कारण, उनके विचारों को सुन करके
ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की नींव रखी गई, स्थापना हो गई, और उसमें जो ट्रस्टी बने वो सभी ट्रस्टी बहुत रहम भावना वाले, बड़ी दिल से सहयोग दिया उन्होंने, और उस सहयोग के फलस्वरूप आज आप देखिए ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू से लेकर के अबू रोड, बड़ौदा, मुंबई, इतनी चारों तरफ सेवाएं कर रहे हैं। ये क्या है? ये रहम की भावना है। और मैं जानता हूँ ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के जो भी सेवाएं हैं बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत इकोनॉमिकल है। उसके लिए मैं कहूँगा निमित्त जो भी समय प्रति समय ट्रस्टीज बनते हैं, ट्रस्टी बने हैं, पहले ट्रस्टी रहे हैं और अभी ट्रस्टी हैं, सबके दिल में बस वो एक ही भावना है, मानवता को स्वास्थ्य प्राप्त होना चाहिए, और वो भी बहुत सहजता से, अच्छे से अच्छी उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए और बहुत इकोनॉमिकली होनी चाहिए। तो ये रहम की भावना वाली बातें जो हैं देखा गया, इससे जो सेवा के निमित्त बनते हैं उनको भगवान की तरफ से कितनी शांति मिलती है, कितना उनके मन में सुख रहता है, और कितना उनका दिल सदा सेवा की भावना के लिए उत्सुक रहता है। खुशी खुशी अपने समय का योगदान देंगे, अपने धन की शक्ति का योगदान देंगे, और उसके साथ में पर्सनली भी पेशेंट्स के लिए ध्यान रखेंगे। कई ऐसे मिसाल मेरे सामने हैं, और जिन भाई बहनों को वो थोड़ा भी सहयोग दिया गया, उनकी दिल की दुआएं हमें मिलती हैं। जैसे गीत गाते हैं लोग, ले लो दुआएं माँ बाप की, मैं सोचता हूँ कि माँ बाप की तो दुआएं हर एक को मिलती हैं, बिना मांगने के ही मिलती हैं वो तो। लेकिन जो बीमार हैं, मोहताज हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, उन सब को मदद करने से जो दुआएं मिलती हैं उसके जैसा कोई पुण्य नहीं है। और उसमें भी देखा गया कि ज्ञान युक्त अगर वातावरण बन जाता है हॉस्पिटल का, मेडिटेशन वहाँ पर होती है, और पेशेंट्स को भी और उनके रिलेटिव्स को भी वो लाभ मिलता है, तो सबके दिल से दुआएं निकलती हैं। और ये है सच्चे रहम दिली की रिजल्ट। आप सब भाई बहनें भी अवश्य इस बात पर ध्यान देना। जितने आप रहम दिल बनेंगे, जितने आप जो नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको मदद करेंगे, तो आप देखेंगे आपके दिल में कितनी खुशी रहेगी, और आपके
के खजाने सदा भरपूर रहेंगे, धन धान्य संपन्न रहेंगे। तो रहम दिली के एक बहुत बड़ा गुण, रहम दिल होना, ये तो अनुभव कराता है कि ये तो फरिश्ते हैं, ये तो भगवान के भेजे हुए इस धरा पर फरिश्ते के रूप में आए हैं। आप सोचिए, अगर इस तरह की आपके अंदर भावना उत्पन्न हो जाए, आप भगवान के फरिश्ते बन करके अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाएं, उसका आधार है रहम दिल होना। बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है, धन अरबों खरबों रुपया हो जाता है, लेकिन अगर उसका सदुपयोग नहीं किया, क्या फायदा। तो मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बहनें और भाई, चाहे भारत में हैं चाहे विदेश में हैं, सभी को इस बात का बड़ा ध्यान रहता है कि आज सारी मानवता को रहम दिली की ज़रूरत है, परमात्मा पिता की आशीर्वाद की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, खास उसमें भी हम जो कर सकते हैं, ज्ञान युक्त जीवन बना करके उनको भी मदद करें। और ख़ासकर जब ये क्रिसमस का टाइम आता है, न्यू ईयर का टाइम आता है, ऐसे टाइम पर तो लोगों के दिल में बहुत बहुत गरीबों की सेवा करने का संकल्प चलता है। तो रहम दिली एक बहुत बड़ा गुण है। अपने अपने दिल में अगर आप भी धारण कर लें तो सारे संसार को बहुत शांति और प्रेम का, शक्ति और स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है। ओम शांति।